हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर एरा पर। मैं आपको थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान जाते हैं। ये है थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो कि 12 चैप्टर से बना हुआ है। तो वन बाय वन करके मैं चैप्टर्स का नाम पढ़ देता हूँ जिससे आपके माइंड में फिक्स रहे कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का। एक मिनट। तो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और दूसरा चैप्टर है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। तीसरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैसेस। चौथा चैप्टर है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पांचवा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम स्टीम जनरेटर्स, छठा चैप्टर। सातवां चैप्टर है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। आठवां है एयर कंप्रेसर्स। नौवां है इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र और 10वां है आईसी इंजन्स। 11वां है स्टीम टरबाइंस एंड स्टीम कंडेंसर्स। 12वां है गैस टरबाइंस एंड जेट प्रपोल्सन। ये 12 चैप्टर आपको थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में पढ़ना है और वन बाय वन करके एक एक वीडियो आएगा, हर चैप्टर को कवर किया जाएगा और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज के दिन केवल और केवल सिलेबस पे फोकस करते हैं कि हम लोग सिलेबस के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो ये तो हो गए चैप्टर के नाम। अब हम लोग वन बाय वन करके थोड़ा देख लेते हैं कि जो पहला चैप्टर था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें बहुत कुछ जानेंगे, बेसिक्स जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसके बारे में जानेंगे। ये सारा का सारा जो है थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है। 1 2 3 4 ये 1 से लेकर के 4 तक जो चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताता है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि कैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे। वो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे। तो अच्छा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में जानेंगे क्या। इसमें हम लोग जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डिफिनेशन की क्या होती है। फिर हम लोग जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम। फिर जानेंगे सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत कुछ ऐसे जानेंगे, यहाँ पर बहुत कुछ जानने वाली चीज़ें हैं। वन बाय वन करके छोटे छोटे टर्म्स है जो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन इसमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो समझी जा सकती हैं और बहुत मज़ा भी आने वाला है। और दूसरा चैप्टर है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। इसके बारे में आप लोग थोड़ा 12th में पढ़ा भी होगा, 10th 12th में। परफेक्ट गैसेस जिसको हम लोग आइडियल गैसेस भी कहते हैं, इसका इक्वेशन भी आपको पता होगा, PV=mRT। लेकिन इसका एग्जाम्पशंस क्या है, इसके मतलब क्या हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर डिस्कस करूँगा मैं लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस में। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सब बहुत कुछ आने वाला है इसमें। फिर है तीसरा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑन गैसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैसेस, गैसेस पे किस किस टाइप की प्रोसेस हो सकती हैं, जैसे कि आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। बहुत प्रोसेस यहाँ पे हम लोग जितने भी प्रोसेस बन सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वो सब जानेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हर एक चीज़ यहाँ पर समझेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बेसिक 3 से आप बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर होगा, उसके बाद यहाँ पे लॉज के बारे में जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक का लॉ क्या है। टोटल 4 लॉ होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे आकर रुक जाना है। टोटल 4 लॉ होंगे जो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और इसी लॉ का आगे हर जगह यूज होगा और कैसे यूज होगा वो सब कुछ बताया जाएगा आपको। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स जब ख़त्म हो जाएगा, 4 चैप्टर से मिलके बना है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्टीम की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो इस चैप्टर में स्टीम की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ इसमें जानेंगे। तो स्टीम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये स्टीम बना कैसे, इसके लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है
स्टीम जनरेटर्स, जिसको हम लोग बॉयलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने घर में देखा होगा प्रेशर कुकर, वो एक समझ लीजिए एक बहुत छोटा सा बॉयलर है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, वो होता नहीं है इंडस्ट्री में, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, उसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो बॉयलर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के बॉयलर हम लोग यूज करते हैं, जैसे लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, और बहुत से बॉयलर हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सब पुराने हो चुके हैं, इंडस्ट्री में इसका यूज़ नहीं होता है। मॉडर्न बॉयलर्स है आजकल यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि रिसेंटली में कौन कौन से बॉयलर यूज़ हो रहे हैं। फिर आ जाता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में हम लोग देखेंगे कि कैरनॉट साइकिल क्या है, कैरनॉट साइकिल क्या है, ठीक है, ऑटो साइकिल क्या है, और डीजल साइकिल क्या है। ठीक है, डीजल साइकिल क्या है, इसमें डिफरेंट साइकिल्स के बारे में, ड्यूअल साइकिल्स के बारे में भी देख लेंगे। तो जितने साइकिल्स होते हैं उसका पीवी और टीएस डायग्राम वो कैसे वर्क करता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि एयर कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र। ये जो चैप्टर है आपके थर्मल इंजीनियरिंग में नया ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था। इस बार का जो सिलेबस हुआ है वो थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग करके एक चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था। अब उसकी जगह ये इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र डाल दिया गया है। और जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो यहाँ पर एक चैप्टर था, उसको एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब हम लोग उसको जो आरएसी को जो है वो नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे। आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसको भी पढ़ेंगे, वो अलग एक सब्जेक्ट ही है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन्स। आईसी इंजन जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, और एक होता है ईसी इंजन, जो कि जो पावर प्लांट होते हैं उसमें ईसी इंजन होता है, वो ईसी इंजन बेस्ड होते हैं। और ये दोनों जो हैं वो पावर प्लांट का ही पार्ट्स है। ये आप कह सकते हैं ईसी इंजन बेस्ड ये चैप्टर है। और ये आईसी इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईसी इंजन जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, बहुत कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे। और ये सबसे पूरे थर्मल इंजीनियरिंग में जितने 12 चैप्टर हैं, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगने वाला है। बहुत कुछ इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। फिर आपका है स्टीम टरबाइन एंड स्टीम कंडेंसर्स। तो पावर प्लांट में जो है वो स्टीम पावर प्लांट बेस्ड जो होते हैं, वो इसमें स्टीम टरबाइंस यूज होते हैं। इसमें इसके अंदर नोजल्स होता है, उसके बारे में कंस्ट्रक्शन जानेंगे, क्या होता है, कितने टाइप के टरबाइन होते हैं, इम्पल्स टरबाइन क्या है, रिएक्शन टरबाइन क्या है, कंडेंसर का यूज़ क्या होता है, ये काम क्या करता है, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर जानेंगे। उसी तरह जैसे स्टीम टरबाइन में स्टीम का यूज किए, गैस टरबाइन में हम लोग गैस का यूज करेंगे। और गैस टरबाइन के कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, जेट प्रपल्सन कहाँ यूज होते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के दिन बस ये सिलेबस ही डिस्कस था, और नेक्स्ट दिन हम लोग पहले चैप्टर से यानी फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के जो फंडामेंटल है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के दिन सिलेबस है, आप लोग 12 चैप्टर ये देख लीजिए, पढ़ना क्या क्या है, 1 बाय 1 करके मैं इसको ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।